चलिए आगे बढ़ते बात अब करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। अहमदाबाद की भी तस्वीरें आई थी जहां गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हर साल की तरह और गृहमंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आ रहे हैं। ये देखिए भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और इन तस्वीरों से देखकर आप आस्था की उम्मीद लगा सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों में उत्साह है, भक्ति है। जगन्नाथ की महिमा अद्भुत और गृहमंत्री अमित शाह की ये मंगला आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथियों की तस्वीर भी निकलकर सामने आई थी। पिछले साल आपको याद होगा कि किस तरह से 3 हाथी बेकाबू हो गए थे और इस बार सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है और हाथियों को पैर बांधकर यहां पर लाया गया है। सीएम उप मुख्यमंत्री ने रथ के आगे झाड़ू लगाई, वो भी तस्वीर आपने देखी। ये परंपरा होती है जो निभाई जाती है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये 5 अलग अलग तस्वीर है। आस्था का जन सैलाब आपको नजर आ रहा है। सीएम भूपेंद्र ने खींचा रथ और देखिए बारिश के बीच भी जो भक्ति है वो चरम पर नजर आ रही है और रेत पर कला का प्रदर्शन किया गया है। प्रभु जगन्नाथ की ये अद्भुत जो तस्वीर है वो रेत पर बनाई गई है। कलाकारों ने भी दी प्रस्तुति। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें बता रही है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर किस तरह से लोगों में यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीर अब आपको दिखा रहे। ये देखिए गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान भी पुरी के शंकराचार्य से मुलाकात करते नजर आए। सीएम भूपेंद्र पटेल की तस्वीर आप देखिए, जो परंपरा है वो निभाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हर तरफ उत्साह का माहौल नजर आ रहा है और ये देखिए भारी संख्या में जो लोगों की मौजूदगी है वो यहाँ पर नजर आ रही है और सहयोगी धनंजय मंडल भी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ। धनंजय, रांची में भी रथ यात्रा को लेकर हर तरफ धूम नजर आती है। इस वक्त क्या तस्वीरें जरा दिखाएं। भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा और बलराम भाई तीनों रथ पे सवार होकर तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए यही रथ है जो सच के तैयार हो गया है। मौसीवाड़ी तक जाएंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता होता है और रास्ते में जितने भी श्रद्धालु होते हैं रथ को खींचने के लिए लहलहायित होते हैं। देश रांची सहित बंगाल से लोग यहाँ पहुँचते हैं देखने के लिए कि 9 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। और यहाँ पे जब भगवान जगन्नाथ जी जो बहन सुभद्रा और भगवान बलराम तीनों को जब रथ पे सवार होंगे और मौसीवाड़ी जाएंगे, यानी भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन को मौसीवाड़ी लेके जाएंगे तो उनको खींच के लोग जाते हैं। सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं रथ को खींचते हैं और खींचते हुए मौसीवाड़ी तक ले जाते हैं। ये सिलसिला अभी देखिए 2 बजे से ये कार्यक्रम होगा। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां तक आपको नजर आएंगे तहां आपको श्रद्धालु नजर आए। 4 बजे से मंदिर का जो कपाट खुला, उसके बाद जो भक्तों की लाइन लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा लाइन लगी हुई है। 4 बजे भर से ऐसी तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन पाठ कर रहे हैं और लोग रथ की छठा भगवान जो जगन्नाथ की छठा एक ललक अपने तस्वीर लेने के लिए, भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें हैं आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से रथ जो है सज धज के तैयार हो गया। रथ के लोग जो श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि कुछ देर के बाद भगवान जी को यहाँ पे बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद यहाँ से मौसीवाड़ी की ले जाएगा। जो तस्वीरें हैं पूरे 9 दिनों तक आपको ऐसे नजर आएंगे। देश के जो विभिन्न जिलों से जो श्रद्धालु हैं, चाहे बंगाल की बात करें, जो पुरुलिया जो सटा हुआ इलाका झारखंड से वहाँ हो, या फिर जो बिहार के कुछ इलाके से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। पुलिस प्रशासन की बात की लगभग 5000 जवान तैनात किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हो को उसको कोई कठिनाई ना हो। और जो रस्सी है उस रस्सी को लोग जो खींचते हैं, जो रस्सा होता है उसको लेकर देखिए किस तरह से लोगों में श्रद्धालु है जो है उसको आशीष लेने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए वो रस्सा जो है उसी तरह से खींचते हैं। ये एक एक झटा भगवान जगन्नाथ जी का लेने के लिए यहाँ पहुँचते। देखिए पुरी के बाद अगर बात की जाए तो रांची का ये जगन्नाथ मुनि का इतिहास 335 साल यानी पुराना है। यानी दूसरा सबसे पुराना जो रथ यात्रा है यहाँ पे खींची जाएगी और ये सिलसिला सालों साल से चलते आ रहा है। तमाम जो तस्वीरें हैं पूरे जगन्नाथपुर और रांची की बात की जाए, इसी तरह से पूरे रोड को बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि 2 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका जा रहा है और यहाँ पे लोग पहुँच पाएंगे। ये तस्वीर अपने आप में जो भव्य तस्वीर है, जो श्रद्धालु हैं जो पहुँचे हैं दूसरे जिले से हो या राज्य से हो, वो
भगवान जगन्नाथ की छठा को लेने के लिए, क्योंकि 2 बजे से रथ यहाँ पे खींचा जाएगा और मौसीबाड़ी के लिए जाया जाएगा। तो जो रथ है, रथ में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो मंदिर जा पा रहे हैं मंदिर पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो लाइन है, लंबी लाइन लगी हुई है, जहां तक आपको लाइन दिखेगी पूरे श्रद्धालु कतारबद्ध में स्थिति से पूजा अर्चना कर रहे हैं और जगन्नाथ भगवान का एक आशीष लेने के लिए, एक छठा पाने के लिए, क्योंकि कल जो दोपहर के बाद नेत्रदान के बाद जो 14 दिन के अज्ञातवास के बाद जब बिल्कुल धनंजय, और ये तस्वीरें बता रही कि भक्तों में किस तरह से उत्साह है और पूरी तैयारियां की गई। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। अब आपको अलग अलग शहरों की भी तस्वीर दिखाते, अलग अलग राज्यों की तस्वीर दिखाते, किस तरह से तैयारियां की गई है। सबसे पहली तस्वीर देखिए ओडिशा पुरी की, जहां पर दिव्यता भव्यता नजर आ रही, भारी संख्या में लोग नजर आ रहे। भारी बारिश के बीच भी आपने देखा कि किस तरह से उत्साह है। गुजरात अहमदाबाद की तस्वीर आप देखिए, हौज खास की तस्वीर है जहां पर पूरी तैयारियां की गई रथ यात्रा को लेकर। और प्रयागराज की तस्वीर देखिए, संगम में आस्था की डुबकी लगाते भी यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत और आस्था का सैलाब हर तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश आज पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर है। महाप्रभु जगन्नाथ की पावन और भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक हर तरफ श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बेहद खास और पवित्र मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाप्रभु जगन्नाथ की मुख्य कर्मभूमि ओडिशा के पुरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक और भव्य रथ यात्रा के साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी महाप्रभु का आशीर्वाद लेने और इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने के लिए पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन किए और देश की खुशहाली की कामना की। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर सदैव बना रहे, उनकी कृपा से हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो। पीएम मोदी ने इस यात्रा को भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है। ये परंपराएं विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा की प्रतीक है। पीएम ने महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें और हमारे समाज में एकजुटता की भावना को मजबूत करें। गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। सुबह सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर वहां पर वो पहुंचे, पारंपरिक मंगला आरती में वो शामिल हुए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक्स पर उनकी ओर से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की मंगला आरती में शामिल होकर महाप्रभु का आशीर्वाद दिया। भक्ति और आस्था का ये क्षण सदैव एक विशेष अनुभूति देता है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, वीर बलभद्र और माता सुभद्रा से प्रार्थना है कि वे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और देशवासियों को सुख समृद्धि दें। जय जगन्नाथ के जयकारों से इस वक्त पूरा देश गूंज रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा, जगन्नाथ रथ यात्रा हमारी आस्था, विश्वास और अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन को देखते हुए पुरी और अहमदाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सकें। रथ यात्रा की ये धूम उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। नवाबों के शहर लखनऊ में आज इस्कॉन मंदिर की तरफ से एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में रथ यात्रा को लेकर उल्लास देखने के लिए मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस भव्य रथ यात्रा में भी शामिल होंगे जो उत्तर प्रदेश में होनी है। आज शाम 4 बजे चारबाग के रविंद्रालय से शुरू होगी और शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए रात 8 बजे जहांगीराबाद पैलेस पर जाकर संपन्न होगी।